अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी आज छुट्टी का दिन, यहाँ पर थैंक्स गिविंग है आज। तो बच्चों को ना यहाँ पर तकरीबन 4 छुट्टियाँ हैं। तो आपको पता है जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं ना तो फिर आपको पता है सुबह लेट ही उठा जाता है। वरना तो जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो बस सुबह-सुबह ही ना भागम भाग पड़ी होती है कि बच्चों ने स्कूल जाना है। बस जिस दिन बच्चों को छुट्टियाँ आ जाए ना बस उस दिन थोड़ा-सा सुकून हो जाता है। तो आज ऐसे ही मैं भी लेट उठी थी। नाश्ता तो मैंने किया नहीं था, चाय का कप पिया और साथ ही मैं यहाँ पर ना खाना बनाने लग गई हूँ। क्योंकि आज छुट्टी थी तो अब्दुल ने कहा था कि मम्मा आज ना मुझे चिकन बना के दो। तो मैंने कहा चलें आज चिकन का सालन बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से मैं चिकन का सालन बना रही हूँ यहाँ पर। मैंने कहा हाँ बेटा आप चिकन का सालन खा लो, बना के देती हूँ मैं आपको। क्योंकि आज तो इन गोरों ने ना यहाँ पर टर्की खानी है, वो बड़ी-बड़ी सी टर्कियाँ होती हैं जो ये ना थैंक्स गिविंग वाले दिन बनाते हैं। हमारे यहाँ पर शॉपराइट और वॉलमार्ट पे इतनी बड़ी-बड़ी उन्होंने ना वो पैकेट बना के रखे हुए थे। तो लोगों ने वो खानी थी। वो भी मसन हलाल यहाँ पर भी मिल जाती है। वो भी बड़ी मज़े की होती है। उसका जायका भी बिल्कुल चिकन जैसा ही होता है। जैसे चिकन होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है। आजकल तो यहाँ पर हमारे जो देसी लोग हैं ना वो भी इस तरह ना जब छुट्टियाँ होती हैं थैंक्स गिविंग की तो वो भी अपने घरों में बनाते हैं और यहाँ पर वो हलाल भी मिल जाती है। तो बड़ी मज़े की लगती है वो भी। मेरी जो साथ वाली न्यू जर्सी में दोस्त होती थी ना वो अक्सर ऐसे ही थैंक्स गिविंग के बनाया करती थी। तो मैंने एक दफ़ा खाई थी, उसने बनाई थी ना तो उसमें सारी वो कटवा के उसमें वो जैसे हम वो पाकिस्तान में सजी नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि उसके अंदर वो सारी सब्जियां फिल कर देते हैं उसके पेट के अंदर और फिर उसको बनाते हैं तो वो बड़ी मज़े की बनती है। और उसको ना बिल्कुल दम पे पकाते हैं कि सब्जियां भी अंदर से स्टीम हो जाती हैं और वो भी स्टीम चिकन की तरह बन जाती है, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने कहा चलें आज गोरों ने खानी है टर्की, हम बनाते हैं चिकन। तो यहाँ पर जी चिकन मैं बना रही हूँ बोनलेस। बोनलेस चिकन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ना प्याज़ों को हल्का सा भून लिया था, फिर उसमें मैंने डाल दिया चिकन, साथ ही मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया। तो यहाँ पर ये देखें चिकन का पानी कितना निकला है। तो यहाँ पर हमने चिकन के पानी को ना बिल्कुल ड्राई कर लेना है और साथ ही इसमें मैंने ये मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा। सब मसालों को भी ना अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने कहा चलें उतनी देर मसाले और चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो रहा है, मसाले अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो इधर हम कर लेते हैं जी टमाटरों को ग्राइंड। ग्राइंड करके फिर चिकन को अच्छी तरह भून के ना फिर टमाटरों को चिकन में डालकर इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तो आज यहाँ पर जैसे ही थैंक्स गिविंग की छुट्टी थी ना तो यहाँ पर कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं अपने पुराने घर को ना यहाँ पर बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि जब मैं न्यू जर्सी में रहती थी ना तो ऐसा कोई भी इवेंट आता था ना तो हमारे आपको पता है कि वहाँ नेबर में बहुत ज़्यादा गोरे और इंडियन बहुत सारे लोग रहते थे। तो मेरी लिविंग रूम में बहुत बड़ी विंडो होती थी और जब भी कोई ऐसा इवेंट आता था ना तो आपको पता है कि ये गोरे और इंडियन जब भी इनके कोई इवेंट आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके घरों में कोई भी दावत होती थी ना तो लोग क्या सजे होते थे, क्या उनकी दावतें होती थी। तो मैं अपनी विंडो में से ना देखा करती थी अक्सर औकात ना। और यहाँ पर जब से हम आए हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल ग्राउंड पे घर है और हमें बाहर से कुछ नज़र ही नहीं आता। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आज तो पता ही नहीं चल रहा ना गोरों का कि गोरे क्या क्या कर रहे हैं, वरना हमें न्यू जर्सी में तो बहुत ज़्यादा पता चलता था। तो मेरे हस्बैंड हंस के कहते हैं ना कि हाँ पाकिस्तान की तरह ना वो जैसे पाकिस्तान में होता था ना कि कोई भी किसी के घर में भी कोई दावत या पार्टी वगैरह होती थी ना तो छतों पे जाके देखते थे। तो यहाँ पर भी ना तुम वैसा ही माहौल ढूंढती हो। भाई अब हम क्या करें ना यहाँ पर तन्हा रह रह के ना इंसान बिल्कुल थक जाता है और फिर आपको इधर उधर से कुछ नज़र ना आए तो फिर तो ज़्यादा ही फ़ील होता है। तो मैं भी अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा क्या करें यहाँ पर तो मैं बिल्कुल बंद हो के रह गई हूँ। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हमने 8 साल गुजारे थे, हर चीज़ के यूज़ टू हो गए थे और यहाँ पर अभी हम नए-नए आए हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ टू हो जाओगी।
तो यहाँ पर जी चिकन का सालन हमारा तैयार हो गया है। तो साथ ही अब्दुल आ गया तो कहता मम्मा मुझे ना रोटी भी बना दो। माशाल्लाह से इस तरह का चिकन का मैं सालन वग़ैरह बना लूँ ना तो मेरा अब्दुल जो है ना वो आसानी से रोटी खा लेता है। और आपको पता है कि हम माँओं की कोशिश यही होती है कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो ठीक तरह से खाना खा लें। और फिर जब बच्चे खाना नहीं खाते ना तो आपको पता है कि हम माँओं की ना टेंशनें ही होती हैं कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पर ना जैसे-जैसे मैं रोटी बेल रही थी ना तो साथ ही अब्दुल भी ना लिविंग रूम में सामने मेरे पास आके बैठ गया था और साथ-साथ मुझे देख रहा था कि मम्मा कब मेरी रोटी बनाएँगे। क्योंकि यहाँ आके अब्दुल भी थोड़ा-सा अभी बोर हो रहा है, अभी यहाँ पर उसके फ्रेंड्स वग़ैरह नहीं बने। वहाँ पर तो आपको पता है ना कि वहाँ पर अब्दुल बाहर चला जाता था और अपने फ्रेंड्स वग़ैरह के साथ बाहर खेल आता था। यहाँ पर अभी उसका ऐसा सिलसिला नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर लिविंग रूम में आके ना बैठ के गेम खेल रहा है और साथ-साथ में रोटी का वेट कर रहा है। और यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ना रोटी बनाना बहुत मुश्किल है कि मैं कहती हूँ इस तरह से सेक-सेक के ना रोटी भी ना पापड़ बन जाती है। क्योंकि आपको पता है गैस वाले चूल्हे पे तो 2 मिनट में रोटी को सेक के ना रोटी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह से सेकना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पर देखें जी चिकन का सालन हमारा हो गया है तैयार। और मैं कहती हूँ जी क्या पूरे घर में से इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। और दूसरी तरफ देखें रोटी को भी हमने नैपकिन से ना अच्छी तरह से सेक लिया है। रोटी भी हमारी बन गई है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि रोटी बिल्कुल पापड़ की तरह ही है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना जल्दी से अब्दुल को खिलानी शुरू कर दी क्योंकि अब्दुल को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और बस अब्दुल को खाना खिला के ना तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ, तो फिर दूसरे काम करूँगी क्योंकि अब्दुल जो है ना अभी बस शौक़-शौक़ में ना कहेगा मम्मा मुझे खाना खुद खिलाओ ना, तो फिर मैं अब्दुल को ना खाना खुद ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पर जी खाना खाने के बाद ना अब मैंने निकाली है सारी लॉन्ड्री। काफ़ी दिन हो गए थे जब से यहाँ पर आए हैं ना तो हमने लॉन्ड्री ही नहीं की। वैसे तो यहाँ पर ये देखें ये वॉशर पड़ा हुआ है मशीन, लेकिन मैंने अभी इसको ना यूज़ नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो आज बाहर से कर आते हैं और फिर किसी दिन ना इस तरह से मशीन में कपड़े धो लेना क्योंकि यहाँ पर ना ड्राई नहीं है। तो ड्राई कपड़े करना आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पाकिस्तान है कि जहाँ जगह-जगह पे हम रस्सियाँ बांध के ना कपड़े सुखा लें। तो यहाँ पर जब तक हम कपड़ों को ड्राई नहीं करते उतनी देर तक ना हम कपड़ों को यहाँ पर कहीं भी नहीं रख सकते और ना हम कपड़े फैला सकते हैं। रात देखे कितनी हो गई है, 7:30 का टाइम है। बेटा इसको थोड़ा सा ऊपर करो ऐसे। हाँ खुल गया था, मैंने समझा शायद आपसे खुला नहीं है। जा रहे हैं जी लॉन्ड्री करने। वो देखें एक गार्बेज लेके आ रहा है, दूसरे जो हैं वो लॉन्ड्री उठा के आ रहे हैं। गाड़ी खुल गई है, गाड़ी का मुँह एदे विच रखने हैं लॉन्ड्री। रात दे इस टाइम ही सानू याद आंदा पे आगे हैं जी हम स्टॉप एंड शॉप। यहाँ शॉप राइट इतने कम है, यहाँ स्टॉप एंड शॉप ही सारे हैं। ये मेरा बच्चा भी आ गया है। टोपी ये साथ में फार्मेसी भी है। मेरी दवाई का तो लग के आओगे। थायराइड की गोलियां। स्टॉप एंड शॉप मतलब रुकिए और फिर ख़रीदारी कीजिए। वो उधर भोला मार्केट है, भोला मार्केट गैस स्टेशन। तो चलें यहाँ पे सर्दियों की वजह से लकड़ियाँ आ गई हैं, लकड़ियाँ करा जो बालो बारबेक्यू करो। स्टॉप एंड शॉप सेल लगी हुई है, सेला है सेला। यहाँ पे अनार कितने ज़बरदस्त हैं। कितने का है? 399। महंगा हुई ये स्टॉप एंड शॉप है ना, स्टॉप एंड शॉप पे सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। ये चेरी है, कीवी, केले, खरबूजे। तो ये देखिए जी यहाँ पर ना बनानास की बहारें लगी हुई हैं, कितने फ्रेश हैं। यहाँ केला पार्टी होने लगी है। वो वाले ऊपर वाले अच्छे हैं, ये देखें ये पड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े खाने ऐसी हैं, संगना नहीं खाने, बहुत अच्छे थे। चलो ये एक चूरन भी लेना है। आलिया यही चूरन लेके आती है, खट्टे वाला
ये आजा भी आजा, $4 का है, $5 के। ये सोडे हैं, सोडे नहीं, कैचअप भी ले ले बाबा से कह के, फिर कहेगा मम्मा मैंने कैचअप नहीं ली। ये यहाँ पर देखेंगे इन्होंने ये सारी चीज़ रखी हुई है, लेकिन ना यहाँ पर ये स्टॉप एंड शॉप जो न्यूयॉर्क में है ना, यहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें हमें लगी हैं। और इधर ये देखेंगे सारा ऑलिव का सैलड रखा हुआ है कि जिसको ऑलिव पसंद है ना वो यहाँ पर आके अच्छी तरह से खा के जाए। ये दोनों कहाँ चलते जा रहे हैं? वो सामने साबन है, सामने है साबन सामने। यहाँ पर जी हम ढूंढ रहे थे लॉन्ड्री का सोप, क्योंकि हमारा जो लॉन्ड्री का सोप था ना वो न्यू जर्सी में ही रह गया था, हम लेके नहीं आए थे। तो अब हम यहाँ पर ना स्टॉप एंड शॉप पे ना ये लॉन्ड्री के लिए सोप लेने आए थे। इधर आंदे ही इस तरह लगता जिवें लॉन्ड्री हो रही है। वो कितना महंगा हो गया है। वो नीचे वाला, हम बड़े वाला जो लेते थे, वो तो $30 का है। हाँ वही कह रही हूँ, कितना महंगा हो गया है। पहले ये इतना महंगा नहीं होता था। ये हमारी मशीन में यूज करते हैं। हाँ वो $7.49 का। हाँ आलिया से कहे ना कि वो वहाँ से ले आए बीजे से। हाँ ये ले लेते हैं, let's go। हाँ ये ले लेते हैं। हाँ ये इसमें दो हो जाएंगे फिर वहाँ से मंगवा लेते हैं। डालने भी आसानी होगी, है ना, डालने में भी आसानी होगी। आ जाओ बेटा। आगे बाबा केचप वो भी लेना था, सिरका, सोया सॉस। अच्छा कितने प्यारे हैं ये, रेड कलर के आर्टिफिशियल है, पता नहीं केड़ा है भाई। ये इधर भी लगाए हुए हैं थैंक्स गिविंग की वजह से। थैंक्स गिविंग है भाई, सब को तोहफे दो, सबसे तोहफे लो, सबको तोहफे दो। थैंक्स गिविंग का मतलब है पाइनएप्पल। $4-5 के, $2-4 के। लगा होता है ना इनका। ये ले ले डोल के, ये इनका कूपन सिस्टम होता है, कूपन में नहीं है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। अच्छा सही है भी रोल है। हम आगे जी काउंटर पे। क्या सोडा? ये क्या है? क्लासिक ऑलिव ऑयल है, देखो ये क्यूपन पे उन्होंने लगाए हुए हैं। क्यूपन है जिनके पास वो ये लें, उनको सस्ता पड़ेगा, जिनके पास क्यूपन नहीं है वो फुल प्राइस पे लगे हुए हैं। इधर भी लोग ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। बाबा कहाँ गए? ये ले। क्या? बाबा से पूछ लेना अगर बाबा देते हैं तो। देखिए कुछ लेने जा रहा बोतला देखो पड़ गया। कोई बात नहीं। Where's your chocolate? Put it on the counter. Or you're gonna pay for yourself. यहाँ से जी सामान हमने ले लिया है, साबुन ले लिया है छोटा चिन्ना मुन्ना लॉन्ड्री करने के लिए। फिर जाएंगे बीजे से लेके आएंगे, वहाँ से थोक के हिसाब से सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ जाएंगे। वेदर देखें, नेरा नेरा है, आपको वेदर क्या नज़र आएगा नेरे नेरे में। शाम 8 बजे का टाइम है, शाम भी नहीं रात की 8 बजे का टाइम है, और हम जा रहे हैं लॉन्ड्री करने। यहाँ पर जी न्यूयॉर्क के लॉन्ड्री मैट पे हम आ गए हैं। कि है भाई अभी तो खड़खड़ ही है नहीं है। आजा बेटा आजा, लॉन्ड्री चुकी है। हैं? साबुन। मैं साबुन चुकूला बस, चलो आज मैं कितना बड़ा काम कर लिया। ये है जी न्यूयॉर्क की लॉन्ड्री। ये बंद कर दे, पूरा पेड़। केले उधर रखते हैं और दरवाजे को करते हैं बंद, और आ जाओ चलते हैं लॉन्ड्री के अंदर। ये है जी लॉन्ड्री। थैंक यू। ये है लॉन्ड्री जी, जो 24 घंटे खुली होती है। अच्छा ये मशीनें हैं, वो मशीन है बड़ी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे टेबल कितने ज़बरदस्त रखे हुए हैं। ये ड्रायर है, ये मशीनें छोटी हैं, ये बड़ी मशीन है। अरे यहाँ पे है मशीन एक बड़ी वाली।
हैं? अच्छा ये उससे छोटी है जिसमें हम डालते थे। ड्रायर ड्रायर वैसे ही है। चलो पीछे मैं डालूं, इधर हो ना I tell you tomorrow. आप, इधर हो ना, मैं डालती हूँ कपड़े। तू भी पाएंगी, मैं तो कुछ नहीं किया कुड़िए। ये देखें जी कि मैंने सारी लॉन्ड्री आपको दिखा दी है। अब डालते हैं इसमें कपड़े, कपड़े डाल के फिर आपसे मिलते हैं। चल बस, ये देखें कि ये लाग कैसे हैं। ये ऐसे घुमाओ, ऐसे, ये ऐसे इसके साथ ऐसे करके फिर इसको ऐसे घुमा दो, लाग हो जाएगा। और यहाँ पे क्वार्टर डालते हैं। ये देखिए 14 कॉइन कह रहा है और वो मेरे हस्बैंड उधर क्वार्टर डाल रहे हैं। ये देखें इधर कॉइन डालो और एक थले गिर गया। 12, 11, 10 कपड़े डाल के हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए वो दूसरी वाली मशीन थी ना, हाँ, वो हाँ। ऐसी, वो ऑलमोस्ट ऐसी थी, पर वो टाइम दिखाती थी। ये वाली तो करती है। हाँ, इसलिए तो टाइम ही शो नहीं देखो, मैं किया। आपको सरप्राइज दूंगी। ये देखो जी लॉन्ड्री हमने कर ली है। ये भी देखो साबन अगे से, या कोई साबन बिचरा हो। साबन अगे हुण रहन दो अगे ही। चलो अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर जी अब हम लॉन्ड्री करके जा रहे हैं घर। देखें कितना टाइम हो गया है। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।